तो अब आप लोगों का फेज सेकंड में उतना दिन अब रह नहीं गया है, और जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, हमारे चैनल पर आपको कोई भी फालतू वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। जो चीज़ आपको नीड होगी हम वही आपको बताने वाले हैं। ठीक, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं जिनको मतलब कि एक्सपीरियंस नहीं है फेज़ टू का, इसके पहले उन्होंने कभी नहीं दिया था, उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जाने से पहले हमारे चैनल पर अग्निवीर का 3 बैच का रिव्यू पड़ा होगा। अग्निवीर वायु का फर्स्ट बैच, सेकंड बैच और जो अभी ट्रेनिंग पर बैच गया है, ये तीनों बैच का रिसेंट रिव्यू आप लोग उठाकर देख लेना कि क्या है क्या नहीं है, सिकंदराबाद में क्या होता है, गुवाहाटी का क्या सीन है, अम्बाला में क्या है, जोधपुर में क्या है। आपको हर एक एएससी का आपको एक आइडिया लग जाएगा जाने से पहले। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी इस बैच का यानी कि जो 30 से स्टार्ट हो रहा है, इनका भी रिव्यू आपको इसी चैनल पर देखने को मिलने वाला है। तो करना क्या है कि चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालेंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट रिव्यू आपको यहीं देखने को मिलेगा। और साथ में मेडिकल हो गया, रीमेडिकल जो आपको आने वाले टाइम में सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है आपको। ठीक, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिशन अग्निवीर का दे देंगे, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि 9 बजे रात को वहाँ पर सेशन आपका लगेगा। जैसे जैसे फेज़ टू आपका आगे बढ़ता जाएगा तो सेशन आपका होता है 9 बजे, ताकि आज का पूरे दिन का क्या हुआ तो लड़के आकर बताते हैं वहाँ पे, तो इससे आपको एक और मतलब कि समझ आता है कि अच्छा ये चीज़ है। ठीक, अब रहा बात टेलीग्राम चैनल का, भी लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो टेलीग्राम को आप लोग ज़रूर कर लेना जाकर ज्वाइन, ग्रुप हो या चैनल हो। और साथ में यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करना, शेयर भी कर देना इस वीडियो को। अब एक एक करके हम डॉक्यूमेंट्स पर आपका बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम है नहीं, तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है। तो पहला नंबर जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है फेज़ टू का एडमिट कार्ड है, जो कि आपका लगने वाला फेज़ टू का एडमिट कार्ड। आपको बता दें कि अब इसका प्रिंट आउट आपको कलर में कराना है। ठीक है, फेज़ टू का एडमिट कार्ड का आपको प्रिंट आउट कलर में करा लेना है। अब ये आप 2 करा लीजिएगा। ठीक, 2 करा लीजिएगा, एक आपका काम ही रहे, मतलब कि वैसे आपका एक में ही हो जाता है। ठीक है, वैसे आपका एक में ही हो जाएगा, बट 2 करा लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड आपका डॉक्यूमेंट्स होगा ये फेज 1 का एडमिट कार्ड, इसे भी आप कलर में करा लीजिएगा। और मेक श्योर आपको बता दें कि यहाँ पर आईएफ का सील होना ज़रूरी है। ये जो सील है ना, आईएफ का सील आपका फेज 1 का एडमिट कार्ड में एक बार देखिएगा कि होना चाहिए। ठीक, दोनों एडमिट कार्ड को फेज सेकंड का और फेज 1 का कलर में प्रिंट आउट 2-2 करा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तीसरा नंबर डॉक्यूमेंट्स से आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड के नीचे देखिएगा, ये आपका नो रिस्क सर्टिफिकेट होगा, एक आपका बॉडी टैटू सर्टिफिकेट होगा, एक आपका कॉन्सेंट फॉर्म होगा। ठीक है, अब ये जो तीनों आपका है एक पेज में आपका आ जाएगा। ठीक, तो इसका आपको एक मतलब कि एक में ही हो जाएगा, आपका गलत सलत अगर नहीं करते हो तो एक आपका फ़ोटोकॉपी में काम हो जाएगा। इसका कोई आपको मतलब कि कलर में कराने की कोई नीड नहीं है, सिंपल आप करा लेना। ठीक, ब्लैक एंड वाइट आपका ये एक ही पेज कराओगे तो सब हो जाएगा, आपका एक पेज में ये तीनों आ जाएगा। ठीक है, तो कैफ़े वाले से बोलना कि ये तीनों जो है कि आपका एक पेज में निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो जाओगे तो वहाँ पर ये जो चीज़ होता है ना, ये आप एसी पर भी जाकर फिलअप कर सकते हो घर पर, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई नीड नहीं है कि आप यहीं पर फिलअप करोगे। हाँ, लेकिन जिनका उम्र 18 से नीचे है, ठीक, तो अगर आपका उम्र 18 से नीचे है तो आपको पेरेंट्स का सिग्नेचर कराने की नीड होगी यहाँ पे। और जिनका 18 से ऊपर है वो ये फॉर्म को खुद ही भर सकते हैं, उन्हें कोई नीड नहीं है पेरेंट्स का सिग्नेचर कराने का। ठीक, तो यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पेरेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, उनका पूरा नाम होगा, फिर कैंडिडेट के जो पेरेंट्स हैं उनका नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, और रिलेशन यहाँ पर बताना होगा कि क्या है पेरेंट्स का, उनका उनके साथ रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है जिनका उम्र 18 से कम है, तो यहाँ पर आप पेरेंट्स वाला पूरा काम करा लीजिएगा। ठीक, पहले उनका साइन करा लीजिएगा ऊपर वाला में, उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट पेरेंट्स गर्जीवन जो भी उनके नाम को यहाँ पर पूरा लिखना है। सेकंड वाला जो आपका ब्लैंक है उसमें पूरा नाम आपका पेरेंट्स का आना चाहिए, चाहे आपका मम्मी हो चाहे पापा है या जिसे भी आप नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं है तो जिसे आप गार्जियन आप मानते हो उनका नाम सेकंड वाला में आपको लिख लेना है। और थर्ड वाला में रिलेशन लिखना है कि आपका क्या रिलेशन है। ठीक, तो यहाँ पर जो काम करेंगे आपके पेरेंट्स का ही यहाँ पर सब कुछ है। ठीक,
और ऊपर में उनका पूरा नाम यहाँ पर फिलअप होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी उनका ही नाम आएगा, प्लेस में सिटी नेम, और यहाँ पर डेट, जिस डेट का आपका फेस सेकेंड होने वाला है। तो ये कॉन्सेंट फॉर्म का आपको बता दिए, जिनका एज जो है कि 18 से नीचे, चाहे आप लड़की हो या लड़का, ये फॉर्म आपको अपने पेरेंट्स से ही फिलअप करवाना है, ठीक है। और पूरा अपना लिख के यहाँ से आप लोग लेकर जाइए। कॉन्सेंट फॉर्म का हम बात करें, जिनका 18 से नीचे एज है उनका हम बात करें। जिनका 18 प्लस है, ये फॉर्म का उनको नीड नहीं होगा, ठीक, ये उनके लिए नहीं। जिनका 18 से कम उम्र है, वो ऐसे कैंडिडेट इस फॉर्म को अपने पेरेंट्स से फिलअप करवा कर घर से लेकर जाएंगे। बात समझ में आ गया, ठीक। या तो आप पेरेंट्स के साथ जा रही हो तो वहाँ भी आप मतलब कि एसी के अंदर तो जाने के अलाउड किया नहीं जाता है पेरेंट्स को, तो आप लोग इसे बाहर ही भर सकते हो, या तो घर से भर लेना, ठीक है। जिनका उम्र 18 से कम है उन लोगों के लिए फॉर्म है, बाकी जिनका 18 प्लस है उन लोगों के लिए नीड नहीं है। अब उसके बाद आपका बॉडी टैटू सर्टिफिकेट है। ये बॉडी टैटू सर्टिफिकेट आपका बॉडी के जो मतलब बॉडी में जहाँ पर भी आपका टैटू वगैरह है तो आपको ये फिलअप करना पड़ता है, ठीक। तो ये जो टैटू जिनका शरीर में होगा वो इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। और आपको बता दें कि टैटू का फ़ोटो भी आपका मांगा जाता है, ठीक है। एक नज़दीक से मांगा जाता है, एक दूर से क्लिक करके आपको लेकर जाना पड़ता है। जिनके शरीर में टैटू होगा उनको बता दिए, ठीक। तो एक नज़दीक का फ़ोटो आप लोग क्लिक करोगे, एक दूर से क्लिक करोगे और लेकर जाओगे। जिनके शरीर में जहाँ पर भी टैटू होगा, चाहे आपका एल्बो के नीचे है, चाहे आपका आर्म पर है, जहाँ पर भी है, तो आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, ठीक। सॉरी, यहाँ पर आपका पिताजी का नाम होगा, ठीक है, क्योंकि नाम तो आपका ऑलरेडी फिलअप है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका पिताजी का या माताजी का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है, ओके। देन उसके बाद नीचे फिर से आपको अपना पूरा मदर्स नेम या फादर्स नेम जो भी है आपका पेरेंट्स का यहाँ पर नाम आएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको टाइप बताना होगा टैटू का, कि आपका शरीर में जो टैटू है वो आपका किस टाइप का है, मीडियम है, ठीक है, या आपका लार्ज है या स्मॉल है, ठीक। टाइप ऑफ टैटू यहाँ पर लिखना होगा, साइज बताना होगा उसका। देन उसके बाद लोकेशन बताना होगा टैटू का। अंडर एल्बो है तो अंडर एल्बो यहाँ पर फिलअप करोगे। जहाँ पर भी आपका टैटू होगा बॉडी पर, वहाँ पर लोकेशन आपको बताना होगा। और घर से आपको टैटू का फ़ोटो निकलवा कर लेकर जाना पड़ेगा। एक दूर से खिंचवाना होता है और एक आपका नज़दीक से क्लिक करवाना होता है। ये सारा इंस्ट्रक्शन वगैरह में आपने पढ़ लिया होगा, ठीक। तो ये टैटू वालों के लिए था। ऊपर अगर हम बात करें तो नो रिस्क सर्टिफिकेट है। ये जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे, ये आपको एसी पर भी भरवाया जा सकता है। जिनका उम्र 18 प्लस है, ठीक है, वो वहाँ पर भी इसे भर सकते हैं। यहाँ पर साइन करेंगे कैंडिडेट, प्लेस में अपना सिटी नेम, और यहाँ पर डेट डालेंगे जिस दिन उनका फेज 2 होता है। उसके बाद आपका काउंटर साइन का यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर पेरेंट्स का साइन का रिक्वायरमेंट होता है। तो जिनका उम्र 18 प्लस होता है वो खुद ही साइन मार देंगे, कोई दिक्कत है नहीं बिल्कुल भी, ठीक। तो जिनका उम्र 18 से कम होगा यहाँ पर पेरेंट्स से साइन करवा लेना अपना, ठीक है। जिनका उम्र 18 प्लस होगा वो खुद ही साइन कर देंगे। यहाँ पे दोनों में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बिल्कुल भी, ठीक। तो इसमें ये वाला फॉर्म में उतना टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जिनका हम उनका मतलब बोलेंगे कि 18 से अगर आपका कम है तो काउंटर साइन में पेरेंट्स का साइन जरूर करा लेना। और जो 18 प्लस है वो खुद ही साइन मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। और ऊपर अपना यहाँ पर नाम लिखना है, सॉरी यहाँ पर पिताजी का और माता, चाहे आपका माताजी का, ठीक है। जो भी पेरेंट्स होंगे, आपके मम्मी का नाम होगा या पापा का, यहाँ पर फिलअप कर देना है, ठीक। तो ये रहा आपका पूरा सर्टिफिकेट का। नो रिस्क सर्टिफिकेट हो गया, और आपका बॉडी टैटू हो गया, और कॉन्सेंट फॉर्म हो गया। ये 3 सर्टिफिकेट है, यानी कि जो कि एडमिट कार्ड के नीचे आपको दिख रहा होगा। इसे आप एक पेज में फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं। और ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट का। जब उसने फॉर्म भरा था तो आपको साइबर कैफ़े से ये मिला होगा एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट वाला। तो ये जो आपका है इसे आपको लेकर जाना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म को भी आपको एक प्रिंट आउट निकलवा कर ले जाना है, ठीक। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। तो इतना आपका ये चीज़ था। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आपका 5 बजे रिपोर्टिंग का टाइमिंग है। 5 बजे से पहले आपको रिपोर्ट करना होता है, यानी कि 4:30 पर मॉर्निंग में आप लोग रिपोर्ट करिएगा। वहाँ पर गेट के बाहर आप चले जाइएगा, ठीक। आधा घंटा पहले आपको टाइम से पहले पहुँचना है। ये ना कि 5 बजे रिपोर्टिंग है तो 5 बजे ही जाओगे, बिल्कुल नहीं।
4 बजे तक आप एएससी पर पहुंच जाना, मतलब 4:30 तक तो बिल्कुल पहुंच ही जाना, 4:30 तक। ठीक, 4:30 तक आपको पहुंच जाना है। उसके बाद ये सब बता ही दिए, कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड का फेज़ 2 का और फेज़ 1 का आपका। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो बता दिए, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम अभी जो दिखाए हैं वो लेकर जाना है। उसके बाद आपको अपने साथ पेंसिल लेकर जाना है, इरेजर ले जाना है, और शार्पनर होगा, ग्लू स्टिक होगा, स्टेपलर होगा, ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन आपको लेकर जाना है। ये सब चीज़ आपको ज़रूर कैरी करना है, ये ना कि आप इसे घर पर ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक और आपका स्टेपलर होगा, और ब्लू और ब्लैक बॉल पेन आपको ले जाना है। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो लेकर जाना है, जो कि आपने फेज़ 1 में जो यूज किया था फ़ोटो, वो फ़ोटो आपको यहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। 10 फ़ोटो आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, 10 फ़ोटो आपको लेकर जाना है, और वो आपका पासपोर्ट साइज़ कलर में होना चाहिए, जो आपने फेज़ 1 में यूज किया था वही वाला। उसके बाद आपका 5 नंबर अगर हम पॉइंट का बात करें तो ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटैच फ़ोटो कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक, तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल के साथ मैट्रिक का मार्कशीट लेकर जाना है। ठीक है, और साथ में उसका पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो बहुत सारे बोर्ड का होता है क्या है कि पासिंग सर्टिफिकेट आपका मार्कशीट को ही मतलब माना जाता है। ठीक, तो उनका जिनका होगा वो अपना मार्कशीट में, अगर आपका मार्कशीट कोई पासिंग में वो आपका वही है, सब कुछ है, तो आप वही लेकर जाइएगा। जिनका अलग से आता होगा वो अपना अलग से पासिंग सर्टिफिकेट रखेंगे। और हर एक डॉक्यूमेंट्स का जितना भी आपका एजुकेशनल वाला जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसका 4 फ़ोटो कॉपी और ओरिजिनल लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटैच फ़ोटो कॉपी मैट्रिकुलेशन, दैन मार्कशीट वगैरह ये सब बता ही दिए। दैन उसके बाद आपका 12th क्लास का मार्कशीट। ठीक, 12th क्लास का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। और पासिंग सर्टिफिकेट हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जैसे सीबीएसई बोर्ड वगैरह हो गया ये, तो इन लोगों का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो मार्कशीट को ही माना जाता है। ठीक है, उसी में आपका होता है। और बाकी यूपी बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, तो बहुत सारा ऐसा बोर्ड है जिनका पासिंग सर्टिफिकेट हो मार्कशीट को ही माना जाता है। तो और जिनका अलग होता है, जैसे बिहार बोर्ड वगैरह हो गया, तो इनका अलग आता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10th एंड 12th का, और इनका 4 फ़ोटो कॉपी ओरिजिनल के साथ आपको कैरी करना है। उसके बाद आपका अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन का आपको ओरिजिनल और उसका फ़ोटो कॉपी आप 4 करा लीजिएगा। ठीक, अगर आप नहीं किए हैं तो इसका कोई नीड नहीं है। ठीक है, अगर आपका ग्रेजुएशन परस्यूइंग है, यानी कभी आपका चल रहा है पार्ट 1 या पार्ट 2 में है, ठीक, तो आप ले लीजिएगा, बट जैसा रिक्वायरमेंट होगा आप वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे आपका मतलब कि कंप्लीट तो है नहीं अभी। उसके बाद अगर आपके पिताजी ठीक एयरफोर्स में मतलब थे पहले, तो उनका यहाँ पर सर्विंग जो सर्टिफिकेट है वो आपका लगने वाला है। ठीक, अगर आप एयरफोर्स पर्सनल किसी मतलब कि उनके बेटे हैं या बेटी हो, तो आपको उनका जो कि है सर्विंग सर्टिफिकेट लगने वाला है, तो उनको आप मतलब उनका लेकर जाना आप लोग। ठीक, उसके बाद आपको बता दें कि ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटैच फ़ोटो कॉपी आपका एनसीसी जिसने किया है। ठीक है, एनसीसी अगर आपने किया है, आपके पास सर्टिफिकेट ए, बी एंड सी, इन तीनों में से कोई भी सर्टिफिकेट होगा, तो आप उसका ओरिजिनल और 4 फ़ोटो कॉपी करा कर ले जाना। इससे होगा क्या कि आपको नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे आपका नंबर कम है अभी, तो जैसे आप एनसीसी ऐड करोगे, यहाँ पर एनसीसी का सर्टिफिकेट ऐड करते हो, तो आपको सर्टिफिकेट के हिसाब से 5-6 नंबर आपको मिल जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आपका रहता है। जैसे अलग अलग आपका जैसे बी सर्टिफिकेट का अलग मार्क्स है, सी का अलग है, तो इस तरीके से आपका मार्किंग यहाँ पर किया जाता है, जो कि आपको पीएसएल इनरोलमेंट लिस्ट में जो देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका 11 नंबर अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर देखो, एडमिट कार्ड का अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो एडमिट कार्ड होगा तो अपना फ़ोटो कॉपी करा कर ले जाना, होगा तो, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, होगा तो इसका भी 4 फ़ोटो कॉपी करा लेना, ओरिजिनल लेके चले जाना, और नहीं होगा तो कोई भी नीड नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका नो रिस्क का, वो सब बता चुके हैं, ये सब हो चुका है। टैटू वगैरह का बात करें तो देखो, टैटू में भी हमने बताया कि क्लोज और एक आपका डिस्टेंट व्यू लेना है, यानी कि एक नज़दीक से और एक दूर से फ़ोटो आपको क्लिक करके ले जाना है जिनके शरीर में टैटू होगा।
अगर हम 14 नंबर का बात करें तो 1 कॉपी ऑफ कॉन्सेंट फॉर्म फॉर पीएफटी एंड मेडिकल टेस्ट एज अटैच्ड। तो ये आपको हम बता चुके हैं, जिनका 18 से नीचे एज होगा उनके लिए कॉन्सेंट फॉर्म, पेरेंट्स का सिग्नेचर वहाँ पर हर चीज़ पेरेंट्स का ही होगा। देन उसके बाद आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड ओरिजिनल और उसका 4 फोटोकॉपी आपको ले जाने। आधार कार्ड का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो आधार कार्ड और उसका 4 फोटोकॉपी आप ओरिजिनल और उसका 4 फोटोकॉपी करा लेना। और उसके बाद अगर आपके पास कोई स्किल, ठीक है, कोई अचीवमेंट किसी फील्ड में है आपका, तो उसका या तो आपके पास कोई मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, कुछ भी एडिशनल आपके पास होगा तो आप लेकर जा सकते हो ओरिजिनल और उसका फ़ोटोकॉपी करा के, ठीक है। अगर आपके पास होगा तो, नहीं होगा तो कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। होगा तो, वैसे एडिशनल होगा तो ज़रूरी, मतलब कि आजकल आपका ड्राइविंग लाइसेंस पर ज़्यादा ये लोग फोकस कर रखे हैं। तो जैसे कि आपका कोई कंप्यूटर स्किल वगैरह आपने कर रखा है, ADCA वगैरह किए हैं, ठीक है, या कुछ भी किए, कुछ स्किल वगैरह है, सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स में भी है, तो वो भी आपका काम कर जाएगा, तो आप ज़रूर लेकर यहाँ पर चले जाना, ठीक है। तो कुछ मिलाकर आपका इस तरह का जितना हमने बताया डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो यही सब था आपका, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को आप लोग कर लेना सब्सक्राइब, पूरा अपना डॉक्यूमेंट्स मिला लीजिएगा, इतना कुछ आपको लेकर जाना है, बस इतना सा है। ओके।